tenses. Day 123. Today we are going to learn how we use the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense with simple sentences. आज हम करेंगे present perfect continuous tense की simple sentences. Yesterday we saw how we will use the uses of present perfect continuous tense. कल हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? कल हमने ये देखा था कि कैसे हमने present perfect continuous tense को use करना है. So today we are going to learn present perfect continuous tense with the structure and sentences. Okay, जैसे हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम since या for tense. since या for tense करेंगे. Okay, for वहां पे लगेगा जब हमें ये बताना है कि मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ. 5 मिनट कोई पढ़ने वाली बात है? मतलब 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, पर ये नहीं पता कि कितने बजे से कितने बजे. अगर मान लो 5 बजे से 5 तक 5.00 से 5.5 तक पढ़ती, तब हम वहाँ पर since से यूज करते. बस for तो वहाँ होगा तो वहाँ पूरा स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया होगा कि कब हुआ ये चीज. ओके, और जो since का यूज होता है वो स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है कि हाँ ये इस समय हुआ, ये इस समय हुआ, ये इस समय हुआ. ओके, और वैसे हम तो इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ हम करने को यूज इसका हैज बीन या हैव बीन. मैंने आपको ये हैज बीन और हैव बीन के यूजेस भी बताए थे कि जो हैज बीन और हैव बीन ये जो यूज होता है एक प्रकार से एक यूज होता है, सिंगल एक साथ होता है. जैसे he, she, it, name. ओके, इसका भी I, we, you, they. ओके, इनके साथ यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट आएगा ना, सिंगल सब्जेक्ट आएगा. तीन चार आएंगे. जैसे हैव बीन के साथ हम he, she, it, name का प्रयोग करते हैं, और हैव बीन के साथ I, we, you और they का प्रयोग करते हैं. ये हमने समझ लिया था कल. तो आज हम इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, 10 सेंटेंसेस बनाएंगे. अब देखो, आपने तो पहले कहा था कि हम 15 सेंटेंसेस बनाएंगे. मैंने 15 सेंटेंस बनाने का मिशन भी बनाया था. मैं रोज 15 सेंटेंस कराऊंगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो और अच्छी हो सके. पर क्या हुआ स्टूडेंट, मेरी जो वीडियो होती थी बहुत कम होती थी, ऐसे होती थी जैसे 25, 30, 35 ऐसे होते थे. तो मैंने सोचा अगर मैं सिर्फ 15 सेंटेंस में बनाऊंगी तो 1 घंटे 1.5 घंटे मतलब 1 आवर या 1 आवर एंड 30 मिनट्स ऐसे होंगे वीडियो. तो आप बोर भी हो जाओगे पढ़ते पढ़ते और कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज्यादा कोई देखता नहीं. आपने देखा है कार्टून्स को, वो 3 घंटे तक चलता है? नहीं ना, वो 20 मिनट में खत्म होता है, नहीं तो 30 मिनट से. इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम रोज कम पढ़ें पर रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर रोज पढ़ें. आपने सुना है, आई थिंक किसी ने कहा था, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, किसी ने कहा भी था, मतलब मैंने स्टोरी में सुना था, मेरे पास एक स्टोरी बुक है उसमें सुना था, बी केयरफुल बट डू योर वर्क एवरी डे, अ लिटिल बट एवरी डे. मतलब ध्यान रहे कि अपना काम जो है रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो पर रोज करो. जैसे आपने सोचा कि मैंने आज 5 घंटे, आज ऐसे मान लो 10 घंटे पढ़ ली, कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैं कल 10 घंटे पढ़ ली थी और नहीं पढ़ूंगी. ऐसे नहीं होता. आज 2 घंटे पढ़ो, कल 2 घंटे, परसों 2 घंटे, ऐसे 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे रोज पढ़ो. क्योंकि अगर आप पढ़ोगे 10 घंटे पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फोकस से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि जब आप 10 घंटे लगातार पढ़ोगे तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, ना आपको फोकस लगेगा. सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो. अगर आप चाहो तो 20 मिनट के रेस्ट के बाद भी पढ़ सकते. अभी मैं क्या कराऊंगी कि स्ट्रक्चर कराऊंगी और सेंटेंस कराऊंगी. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर मैं लिखती तो क्या आपने देखा था कल यहाँ तक आ गया था. इसमें मेरे पास एक आइडिया आया. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की दो सबसे 4 वर्ड्स हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके, 4 वर्ड्स हो गए. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस.
जब हमें यह बताना हो कि कोई चीज पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ बट प्रेजेंट में भी जारी है, अभी भी प्रोग्रेस, मतलब अभी भी जारी है। मैंने आपको कल एक चार्ट बताया था कि जैसे वर्ड है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्टली वीडियो में देखेंगे और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब चैनल, और अगर आपसे डायरेक्टली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज गो इन माय यूट्यूब चैनल, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट, if you notice any mistake and doubt and problem, so you can write in the comment. Okay? So देखो, मैं आपको एक और बार चार्ट समझाती हूँ। हमारा वर्ड, ये हमारा वर्ड हो गया। अब अगर हमने इसके 3 पार्ट, हम हमेशा वर्ड के 3 पार्ट निकालते हैं। अब बोलोगे कौन कौन से, जरा मुझे भी बताओ। पहले या पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप सोच रहे हो पहले तो प्रेजेंट आना चाहिए फिर पास्ट आना चाहिए। मैं ऐसे बात नहीं कर रही कि पूरी टेंस की, मैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ कि पहले पास्ट होता है उसमें, फिर प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर होता है, ये नहीं पता नहीं। अब देखो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में क्या होता है, स्टार्ट, स्टार्ट नहीं होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी इन प्रोग्रेस, PROGRES, प्रोग्रेस। ओके, अभी वो फ्यूचर की तरफ जा ही रहा है। मतलब आपने सुना है मैं कल करूंगी, कल कभी आता ही नहीं, आज जैसे कल आ गया फिर तो कल करूंगा। इसको कहते हैं टालना। मैं किसी भी बात को टालना नहीं चाहिए। ओके, जो जिस समय का काम उसी समय खत्म कर लो। मैं मेरी वीडियो शूट करती हूँ, जैसे शाम को शूट करती हूँ, बस वो डाल देती हूँ। इट्स माई रूटीन, इट्स माई हैबिट। राइट नाउ आई थिंक इट्स 11.12, मींस इट्स 11 पॉइंट, मींस 11 बजने वाली। सो मैं रोज कभी 9, कभी 10, कभी 11, इन 3 घंटे के बीच में ही मैं रोज वीडियो शूट करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद आफ्टर दैट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कभी 6, कभी 7, कभी 8, ऐसे में इन 3 घंटे में मैं क्या करती हूँ, डालती हूँ। अब 3 घंटे क्या हो गए वीडियो शूटिंग करने की, एडिट करने की। 3 घंटे क्या होगा, 3 घंटे हो गए। कभी मतलब कभी भी उठी, अगर जैसे मैं उठी 5 बजे तो मैंने 6 बजे डाल दिया, अगर मैं उठ 6 बजे तो मैंने 7 बजे डाल, अगर मैं 7 बजे उठ गई तो मैंने 8 बजे डाल दिया, और दैट्स इट। ओके, इट प्रोसेसेस मी, इट डिपेंड ऑन मी कि व्हेन आई वेक अप, ये मेरे पर डिपेंड करता है कि कब मैं शूट करूंगी, कब मैं बना। It's very late today, ये after late हो गया because today is Sunday. Tomorrow when I will upload this video, so it will be Saturday. Okay, today is Sunday. Tomorrow means after, I think 12 a.m. 12 a.m. it will be Saturday, is Monday. Okay, and tomorrow I will go to school. After upload my video, I will go to school. Okay, now do you understand? So मैं अभी अब कभी भी कभी कभार में टाल देती हूँ, कभी कभार जैसे मेरी क्यूट बहन है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन है, जैसे आपके भी सिबलिंग्स होता है वैसे मेरी भी है, जो आपने देखा है शॉर्ट वीडियो में रखी। रुको रुको, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे से डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस सीखते हुए आप। शी इज माय लिटिल सिस्टर, समटाइम्स शी शूट हर वीडियो, कभी कभार वो अपने वीडियो शूट करती है, तो दैट टाइम आई डोंट शूट माय वीडियो। उस दिन मेरी छुट्टी होती है वीडियो शूट करने, उस दिन मैं वीडियो नहीं शूट करती, उस दिन मैं उसी की डाल, because our both channels, our both videos in one channel. Okay, that's, मैं कभी भी अपनी बात को नहीं डालती, मैं मानती हूँ कि कभी कभार मेरी छोटी बहन जब अपनी वीडियो शूट करती है तब मैं उस दिन नहीं बनाती वीडियो, मैं उसी की वीडियो डालती हूँ, उस दिन मेरी वीडियो की छुट्टी होती है। ओके, पर मैं तो रोज बनाती हूँ। अब कल हमें जाना स्कूल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अभी कितना हो रहा है, अभी 11.14 हो रहा है। अब पता नहीं मुझे कि कब खत्म होगा, जब एंड होने वाली होगी ना वीडियो तब मैं टाइम देखकर बताऊंगी। ओके, फिर आप आई थिंक कैलकुलेशन के लिए कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कितने मिनट बनाती हूँ वीडियो। ओके, अभी क्या करने वाले हैं, हाँ अभी करेंगे स्ट्रक्चर और सेंटेंस। एंड नाउ वी हैव टू नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट आवर इंग्लिश जर्नी। ओके, अब हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है और हमें अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करनी है। ओके, अब स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर जब हमें इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये है एक नया टॉपिक। अब नए टॉपिक में नया स्ट्रक्चर आता है, यस ना? बस
So student, I do this because when I will tell you the all structure, so you will confuse. Okay? मैंने ऐसा इसलिए किया, मतलब मैंने पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे लिखाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पढ़ा क्या रही हो मैम। मैम नहीं, मैं भी आपकी तरह लिटिल स्टूडेंट हूँ। ओके, देखो पहले लगा लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है हमारा क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया जैसे हैज बीन में कौन कौन से यूजेस होते हैं और हैव में कौन कौन से यूजेस होते हैं, वही हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ऑल दैट। ओके, तो ये सब्जेक्ट। देन हैव लगाएं या हैव लगाएं, दोनों के साथ बीन तो पक्का है ना। सॉरी, तो हैव लगा, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव बीन लगेगा, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हैज बीन। ओके, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको दी थी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएटी जोड़ेगी इक्वल। अर्जुन ने इक्वल सॉल्व कर दिया था, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किसने सॉल्व किया, ईमानदारी से। ओके, बी ऑनेस्ट। तो देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो बनेगी, है ना। अब देखो फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के बाद क्या, ऑब्जेक्ट का तो खत्म हो जाता है। अरे भैया वो तो पहले वाले थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उनसे थोड़ा अलग है। क्यों है, तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट तो लगा दिया, फिर किस जगह फॉर लगा। अब ये होता है टाइम पे डिपेंड। टाइम क्या है, लास्ट। टाइम के पहले हमें लगाना सिंपल फॉर, और टाइम सोच के रखने की है क्या, ये है निश्चित टाइम या अनिश्चित टाइम। ओके, निश्चित है या अनिश्चित है, उसके लिए हम सिर्फ क्या फॉर का यूज करें। अगर निश्चित होगा तो दिस का यूज, अगर अनिश्चित होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। किसके लिए, फॉर का यूज। जैसे मान लो आई थिंक वह 2 घंटे से दौड़, 2 घंटे से दौड़ रहा है, पहले दौड़ बहुत। अगर मैंने स्कूल में जाकर ग्राउंड में जब लंच होता है, अगर लंच में आधे घंटे का लंच होता है, मैं आधे घंटे दौड़ती हूँ तो मेरे पैर बिल्कुल लाल हो जाते हैं, लाल। ओके, लाल टमाटर नहीं, हल्के लाल। पर अगर तू 2 घंटे दौड़े तो रनिंग चैंपियन ही है ना। तो अब देख, तो 2 घंटे से दौड़ रहा है, हमें ये तो पता है 2 घंटे दौड़ रहा है, पर कब से लेकर कब तक दौड़ रहा है ये नहीं पता हमें। जैसे मान लो अगर मैंने बोला 2 बजे दौड़ने गया पर वह आया 4 बजे, तो तब हमें पता चलेगा कि हाँ वो 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो फिर हम वहां पर सेंस यूज करेंगे। पर अगर उसने ऐसे कह दिया 2 घंटे से दौड़ रहे तो वहां पे फॉल्स यूज करेंगे, क्योंकि निश्चित समय लेंगे ना कि कब से दौड़ रहा है, वो कब से दौड़ रहा है ना। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस कि मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। अब देखो 5 मिनट से पढ़ने की वजह ऐसे कह रही मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। अगर आपने 2 घंटे पढ़े तब आप प्राउडली कह सकते हैं हाँ मैं 2 घंटे पढ़े, 5 मिनट से पढ़ ली। कौन कहता है पता है ऐसा, पता है मेरी छोटी बहन, क्योंकि she look like me, sometimes she studies so interesting when she has so many pictures, but sometimes it has no pictures, so she boring. So she mom said, Mom, I read 5 minutes, I want 5 minutes break. Okay, so मतलब वो कहती है कि जब उसके सामने पिक्चर वाली कोई स्टोरी हो, पिक्चर वाली कोशिश अगर वो पढ़ रही हो तब उसे तो इंटरेस्ट रहेगा। जब पिक्चर वाली कोशिश ना हो तो क्या बोलेगी मम्मी को, मम्मी मैंने 5 मिनट पढ़ लिया, मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, है ना। Sorry for it, I have a little cough, but it will okay. Okay, our first sentence is मैं 5 मिनट पढ़ी, मैं 5 मिनट पढ़ी। अब देख मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। अब देख सॉरी, मैं 5 मिनट पढ़ी। अब ये कोई सेंटेंस बना तो मैं क्या करूंगी, पूरा सेंटेंस हो गया। पहले सोचो क्या होगा इसका। ओके, तो मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, इसमें इनकरेक्ट कुछ नहीं था, पर एक चीज मैं 5 मिनट तो पढ़ी, मैं 5 मिनट पढ़ी, तो जो प्रेजेंट में खत्म हो गया ना वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यू है अभी भी, पास्ट से शुरू होकर भी कंटिन्यू है अभी भी। तो क्या होगा, मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। अब ये तो नहीं बताया कि जैसे हो रहा था आई थिंक 1
0.00 हो जाता और 1.15 में वो पढ़ी। अगर हमें ऐसा लिखा होता स्पेसिफिक टाइम बताएंगे 10 बजे वो पढ़ने बैठी और वो 10:05 में उठ गई पढ़। ऐसा अगर स्पेसिफिक टाइम, इसको कहते हैं स्पेसिफिक टाइम। तो अगर स्पेसिफिक टाइम जो होता है तब हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें और obviously since से यूज करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स since से यूज करते हैं हम क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा फिक्स टाइम बताया गया है। यहाँ पे बस हमें इतना कहा गया कि मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने लगे हूँ। ओके, तो मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं मैं है, लगा देंगे हम यहाँ पे आई एंड देन क्या करेंगे, है लगाए। अब आपने अभी देखा था ना, है वाले कॉलम में हमने किसका यूज किया था, हमने किया था यूज आई का, आई वी यू दे। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम हैव बीन, देन वर्ब की फॉर्म फॉर्म क्या, पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग, STUDYING स्टडी, और सिंस लगाएंगे फॉर लगा, सिंस लगाया फॉर लगा, हम लगाएंगे फॉर ऑब्वियसली मींस ऑफ कोर्स फॉर, क्योंकि यहाँ पे तो निश्चित समय नहीं दिया गया, लगा देंगे हम फॉर ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाने के। तो फॉर टाइम क्या है, 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, 5 मिनट, मिनट्स मिनट्स में लिख सकते हैं, मिनट्स की शॉर्टकट है मिनट का, MINUT की मिनट होता है, ऐसे लिख सकते हैं MINUT मिनट। देखो मिनट भी होता है मिनट भी होता है, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बिकॉज इट इज शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट। और सेकंड सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकंड सेंटेंस है वह 2 घंटे से सो रहा है। अरे जल्दी उठाओ, से 2 घंटे से सो रहा है वो, ऐसे कैसे भाई, रात तो होती है कुछ लंबी, और उसने 2 घंटे में सो रही तो क्या बिगड़ गया। अच्छा, अब समझ में आया, she is sleeping at afternoon, दोपहर में वो 2 घंटे सो रहा है। सोता ही कोई दोपहर में 1 घंटे सोता है या 1.5 घंटे, वो तो बिल्कुल 2 घंटे सोने लग गया। वाह क्या बात है, तो वह 2 घंटे घंटे से सो रहा है, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, सो रहा है, माय प्रोनाउंसिएशन गेट रॉन्ग, सॉरी फॉर इट, मैं 2 घंटे से सो रहा है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही लगा देंगे, ही क्या है, सिंगुलर है तो लगेगा हैज बीन, ही हैज बीन, he has been, and verb की फॉर्म सो रहा है, he has been sleeping, SLEEPING sleeping, और ऑब्जेक्ट क्या है, 2 घंटे सो रहा है। अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है कुछ, तो फिर सिंस लगा देंगे, सॉरी फॉर लगा देंगे कि 2 घंटे सो रहा है। अब ये तो बताया कितने बजे से कितने बजे तक सो रहा है, गॉड, और घंटा क्या है, 2 घंटे, 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स तक सो रहा है वो। सपोज सेंटेंसेस, मैं 5 मिनट से पढ़ रही हूँ, I have been studying for 5 minutes। आपके के सेंटेंसेस, वह 2 घंटे से सो रहा है, he has been sleeping for 2 hours। Students, I hope you understand. The students, keep it on it. Come students, let's some more practice। आप बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अगर थर्ड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा थर्ड सेंटेंस है वह 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, अभी तो मैंने सोचा 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, अब पता चला कि वो 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, वो तो मैं भी दौड़ सकती हूँ। तो वह 10 मिनट से सारी दौड़ रहे हैं। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है वह, तो दे,
अब प्लूरल है तो हैव बीन लग जाएगा। दे हैव बीन, ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को छोड़ कर लगा देंगे, फिर फॉर लगाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब से कब तक दौड़। तो फॉर एंड देन टाइम क्या है 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स। They have been running, रनिंग होगा जरूर होगा क्योंकि आपका पेपर पापा भूल ही गए है ना, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा दिमाग में, रखना पड़ेगा। They have been running for 10 minutes, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा तो मैं मिनट सही लिखा मिनट। अब फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा फोर्थ सेंटेंस की क्या है स्टूडेंट, अगर हमें फोर्थ सेंटेंस बनाना, पहले आप सोचो। आपने देखा ये टॉक्टिव को, आप बोले कि आपने सेंटेंस में टॉक्टिव कहाँ से खोज दिया, अभी टॉक्टिव समझ में नहीं है अभी बता। टॉक्टिव मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, पूरे दिन बोलते रहे, मेरी बहन की तरह, क्योंकि जब भी वो उठेगी इतना बोलती है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, है ना। शायद आपके सिबलिंग्स भी करते होंगे ऐसा, ये होता है टॉक्टिव। अब किसी के टॉक्टिव को देखा आपने, अगर वो एक बार फोन पे बात करने लग गया तो 1 घंटे तो पक्के लगता। तो वह अभी तो सेंटेंस क्या बनाने वाली, सोचो हिंट है, हिंट सोचो। वह 1 घंटे से बात कर रहा है, वह 1 घंटे से बात कर रहा है। हिंट इनका आंसर सही था, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि he has been, वो की कौन सा बात कर रहा है, he has been talking फॉर लगा कि हमें ये नहीं पता कि कब से कब तक, फॉर और टाइम क्या है 1 आवर। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस 10 मिनट से दौड़ रहे हैं, they have been running for 10 minutes, और सेकंड सेंटेंस है एक छोटे से बताइए, वह 1 घंटे से बात कर रहा है, he has been talking for 1 hour. Students, I hope you understand, and students keep an eye on it. Come students, some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब फिर सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा फिर सेंटेंस है हम 20 मिनट से चल रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो बाजार ही जाते 30 मिनट तक, बोलो, है ना, जाता है ना, मैं तो खड़ी भी हो सकती। ओके, तो हम 20 ऐसे नहीं हुआ, 20 मिनट से चल रहे हैं, हम 20 मिनट से चल रहे हैं, तो कैसे करें स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है, तो हम बी हैव भी लगे क्योंकि प्लूरल है, we have been, वर्ब की फॉर्म चल रहे हैं, we have been walking, फॉर करेंगे क्योंकि अभी नहीं पता कब से कब तक हो रहा है, तो फिर से वही फॉर, अरे सिंस तो बेचारा आ ही नहीं रहा है ना, फॉर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, फॉर टाइम चल रहे हैं, टाइम कितना है 20 मिनट, फॉर 20 मिनट। Our sixth sentence क्या स्टूडेंट, हमारा सिक्स सेंटेंस है हम 15 मिनट से खा रहे हैं, अरे वाह भाई, अब तो खाने पीने का भी टाइम टेबल लिखा है ना, हम 15 मिनट से खा रहे हैं, हम 15 मिनट से खा रहे, कैसे करें,
हम है सब्जेक्ट, तो वी लगा देंगे। अब वी फिर से आ गया तो हैव लगेगा, वी हैव बीन, बी। अब वर्ब की फॉर्म फॉर्म खा रहे हैं तो ईटिंग, ईटिंग खा रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट, फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंसेस हम 20 मिनट से चल रहे हैं, we have been walking for 20 minutes, और सेकंड सेंटेंस हम 15 मिनट दिखा रहे हैं, we have been eating for 15 minutes. Students, I hope you understand. And students, keep it on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है वह सोमवार से बीमार है। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ वह सोमवार से ही बीमार है। यहाँ पे हमें पता चल गया स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हम यहाँ पर सेंस का प्रयोग करें। क्या करेंगे? वह सोमवार से बीमार है। ओके, वह सोमवार से बीमार है। कैसे करेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट क्या है? वह तो है, तो लड़का लग रहा है कि अब क्या करेंगे? फिर हैज लगा देंगे, हैज भी लगा, क्योंकि लड़का क्या है? सिंगुलर। ही हैज बीन, और वर्ब की फॉर्म फॉर्म बीमार है तो इल, ही हैज बीन इल सिंस। ऑब्जेक्ट क्या है? इल हो गया, तो वर्ब की फॉर्म फॉर्म इल हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सिंस। और टाइम क्या है? सोमवार से, तो मंडे। अब 8 सेंटेंस, हमारा 8 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा 8 सेंटेंस है कि वह सुबह 9 बजे से यहाँ है, और वह है लड़का है, तो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीज की हमें स्पेसिफिक प्लेस मिली है कि सुबह है 9 बजे, हमें स्पेसिफिक टाइम मिल गया कि हाँ इतने बजे आई है वो, मतलब इतने बजे है। तो ही हैज बीन, वर्किंग फॉर फॉर्म यहाँ है, he has been here since 9 a.m. morning. Since in the morning 9 a.m. in morning हो सकता है, in the morning हो सकता है, ठीक है? तो लिखो in morning, ORNIN, morning 9 a.m. अब फर्स्ट सेंटेंस सोमवार से बीमार है, he has been ill since Monday, और सेकंड सेंटेंस वह सुबह 9 बजे से यहाँ है, he has been here since in morning 9 a.m. Students, I hope you understand. And students, learn it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या स्टूडेंट? हमारा ninth sentence है वह सुबह से व्यस्त है, वह सुबह से व्यस्त है। तो कैसे करेंगे? वह सुबह से व्यस्त है, तो हमें स्पेसिफिक टाइम मिल गया कि सुबह से वह व्यस्त है। ओके, तो वह है तो लड़का, he has been, working for some व्यस्त है तो busy since, तो टाइम रख देंगे since morning, MORNING, morning। अब 10 सेंटेंस में 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा 10 सेंटेंस है हम रात से थके हुए हैं। यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम है कि हम रात से थके हुए हैं, तो हम रात से थके हुए हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट क्या है? हम, तो लगा देंगे वी, और वी क्या है? प्लूरल,
तो जगह have been, we have been, और verb के कौन फॉर्म लगे हुए हैं tired, TRI tired, since लगा देंगे रात से, since और रात से tonight. Our first sentence है सुबह से बस है. He has been busy since morning. Our second sentence हम रात से थके हुए हैं. We have been tired since night. Students, I hope you understand. And students, keep it down. और students, जैसे आपने देखा कि कैसे हमने present perfect continuous tense के क्या के student simple sentence की. अब कल हम करेंगे कि negative sentence. और स्टूडेंट, जैसे मैं आपके यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, कॉमेडी वीडियोस पढ़ाती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ. अगर आपको चैनल ना मिले तो आप मुझे लिंक से जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं. आओ बच्चों, उसके वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं. नेक्स्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया 8. अब बाय कर देंगे, उसका में क्या कर देंगे 5 से 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया 15. आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा 15. इसके अंदर हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना हो गया 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा हो गया 10. हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आंसर हो गया हमारा? हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयुषा 70208 नाम से. अगर आप इसे स्कैन करेंगे या सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको डेली मैट्रिक सिखाती हूँ. और मेरे 3 साल की छोटी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. मैंने कहा था ना कि जब मैं एंड करने वाली होंगी तो वीडियो आपको टाइम बताऊंगी जरूर. अभी हो रहा है 11.54, 11.11 से 11.54. अब आप हिसाब लगा रही कैलकुलेशन करना कि मैंने कितने मिनट पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.